हमेशा परफेक्शन ही ज़रूरी नहीं, परफेक्शन से बेहतर है प्रोग्रेस। लाइफ में परफेक्शन की आदत डालने से ज़्यादा ज़रूरी ये है कि आप हर दिन प्रोग्रेस कर रहे हैं। क्या हो कि अगर आप कल 1 किलोमीटर ही दौड़े हों, बेहतर यही रहेगा कि आप भविष्य में 5 किलोमीटर दौड़ सकते हैं और इतना पोटेंशियल आप में है। तो आप परफेक्शन के पीछे नहीं जाइए, बल्कि प्रोग्रेस पर आधारित रहिए, क्योंकि हर दिन होने वाली छोटी छोटी प्रोग्रेस बेहतर है उस परफेक्शन से जिसमें कहीं ना कहीं इम्परफेक्शन छुपा है और आपकी छोटी सी हार छिपी है। उससे अच्छा है कि रोज़ थोड़ा थोड़ा जीतना। नमस्कार, वेरी गुड मॉर्निंग जयपुर। मैं हूँ आपके साथ शिखा शर्मा। स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारे इस खास बुलेटिन सेहत और खबर है साथ साथ है में। हम आ गए हैं आपके लिए इस खास बुलेटिन को लेकर, बात करेंगे फिटनेस टिप्स को लेकर भी, लेकिन पहले शुरुआत करते हैं आज के दिन की खबरों के साथ। बड़ी हैपनिंग्स, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के आज के कार्यक्रम, मौसम कैसा रहेगा और भी बहुत कुछ, कल क्या कुछ हुआ और कूटनीतिक दृष्टि से भी क्या कुछ चल रहा है। चलिए शुरुआत करते हैं आज के दिन की, क्योंकि हम आ गए हैं, मौजूद हैं वैशाली नगर स्थित स्वेट अप द लग्जरी फिटनेस जिम में। चलिए शुरुआत करते हैं दिन की। सबसे पहले मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का कार्यक्रम आपको बताते हैं, उनका दौरा जो कि आज 20 जून को आबूराज दौरा प्रस्तावित है। प्रस्तावित 2 दिवसीय दौरे के 20 जून को आबू पर्वत पर कर सकते हैं रात्रि विश्राम। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के जिला स्तरीय कार्यक्रम में भाग लेंगे। बता दें कि प्रदेश के सबसे ऊंचे पर्यटन स्थल आबू से युवाओं को योग अपनाने का संदेश देंगे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के दौरे को लेकर के पुलिस प्रशासन भी तैयारियों में जुटा है। भाजपा पदाधिकारी भी मुख्यमंत्री के दौरे को सफल बनाने की तैयारियों में जुटे हैं, क्योंकि 20 जून को आबू पर्वत पर रात्रि विश्राम मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा कर सकते हैं। उनका 20 जून को आबूराज दौरा प्रस्तावित है। बता दें कि प्रस्तावित 2 दिवसीय दौरे के दौरान, हालांकि ये जो दौरा है मुख्यमंत्री का वो 20 जून के लिए है, लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि 20 जून को जब मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पहुंचेंगे तो 21 जून तक कार्यक्रम में वो भाग लेंगे। 20 जून को रात्रि विश्राम के बाद भी हो रही है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के दौरे को लेकर पुलिस प्रशासन तैयारियों में जुटा है। भाजपा पदाधिकारी भी मुख्यमंत्री के दौरे को सफल बनाने के लिए जुटे हुए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगली खबर का रुख करते हैं। दौसा के लालसोट से खबर है, पुलिस की गाड़ी का जिसे ट्रेलर ने टक्कर मार दी, चालक समेत 3 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। बीती रात्रि 2 बजे लाखनपुर गांव के पास ये घटना घटी थी। जामपदा थाने की भी थी पुलिस की गाड़ी। गश्त पर जाते समय ट्रेलर ने पीछे से टक्कर मारी। टक्कर के बाद दोनों ही वाहन सड़क से नीचे उतर गए। मौके पर पहुंची लालसोट पुलिस। घायल पुलिसकर्मियों को लालसोट जिला हॉस्पिटल पहुंचाया गया। 2 घायल पुलिसकर्मियों को जयपुर रेफर किया है। लालसोट कैथून हाईवे का मामला बताया जा रहा है। तो पुलिस की गाड़ी को ट्रेलर ने टक्कर मार दी, जिसमें बता दें कि 3 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। उनका अस्पताल में उपचार चल रहा है। बीती रात्रि 2 बजे लाखनपुर गांव के पास से घटना घटी थी। जापंदा थाने की भी पुलिस की गाड़ी रही। गश्त पर जाते समय ट्रेलर ने पीछे से टक्कर मारी। टक्कर के बाद दोनों ही वाहन सड़क से नीचे उतर गए। मौके पर लालसोट पुलिस पहुंची। घायल पुलिसकर्मियों को लालसोट जिला हॉस्पिटल पहुंचाया। 2 घायल पुलिसकर्मियों को जयपुर रेफर किया। लालसोट कैथून हाईवे का मामला बताया जा रहा है। तो एक सड़क हादसे से जुड़ी खबर है, हालांकि घायलों को अस्पताल पहुंचा दिया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगली खबर की बात करते हैं। अगली खबर झुंझुनू से है। चुटेला गांव के चौकी में खड़ी में मिला एक युवक का शव। गांव के ही युवक चंदन मेघवाल का शव मिला है। युवक चेन्नई में स्टील विंडो बनाने का काम करता था और 1 दिन पहले ही गांव आया था। सोचिए ज़रा कि जब युवक की मौत हुई, उसका शव मिला, उससे 1 दिन पहले ही गांव आया था और फिर अगले दिन युवक की मौत की खबर, जिसे लेकर के गाँव में सनसनी फैल गई। एक तरफ रो रो कर बुरा हाल भी। धनूरी पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर बीटीके अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। पोस्टमार्टम के बाद पता चलेगी युवक के मौत के पीछे की वजह। तो देखिए, युवक के मौत के पीछे की वजह क्या रही? क्या ये हत्या है, या फिर युवक ने आत्महत्या कर ली, या फिर प्राकृतिक रूप से कोई हादसा हुआ जिसके चलते युवक की मौत हो गई? अभी कारण साफ नहीं है। जब जांच पड़ताल होगी, पोस्टमार्टम होगा, उसके बाद ही रिपोर्ट के आधार पर कुछ कहा जा सकता है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। लेकिन युवक गांव का ही बताया गया, जहां युवक का शव मिला। कहा गया कि युवक 1 दिन पहले ही लौटा था, कहीं और कार्य कर रहा था राज्य से बाहर, और 1 दिन पहले ही गाँव लौटा। क्या वजह रही? क्या किसी से विवाद युवक का 1 दिन पूर्व हुआ था? क्या कारण रहे? किन कारणों में युवक की मौत हुई? क्या आखिरी बार किसी से मुलाकात युवक की हुई थी? सीसीटीवी फुटेज में कोई घटना कैद हुई है? सभी बातों को लेकर अब पुलिस की टीमें जांच पड़ताल कर रही हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगली खबर का रुख करते हैं। राजधानी में अवैध पटाखा गोदामों पर पुलिस की बड़ी कार्रवाई। जमरामगढ़ क्षेत्र में तय सीमा से ज़्यादा बारूद और पटाखे मिले। लाइसेंस 600 किलो का था, लेकिन 1000 किलो से अधिक सामग्री बरामद हुई। कॉलेज से महज 300 मीटर दूरी पर संचालित मिले हैं कई गोदाम। हीरावाला
सुमेर रोड और चैनपुरा में भी छापेमारी की गई है। कई गोदाम सील कर संचालकों से पूछताछ की जा रही है। खून नागौरियन हादसे के बाद पुलिस ने विशेष अभियान चलाया है। तो देखिए, राजधानी में अवैध पटाखा गोदामों पर कार्रवाई लगातार चल रही है। जो खून नागौरियन इलाके में हुआ था अवैध पटाखा फैक्ट्री, और फिर उसमें 8 लोगों की मौत की खबर, सवाल भी खड़ी हुई। इस मामले में एक्शन भी हुआ, जिम्मेदारों पर कार्रवाई भी हुई, लेकिन सवाल लगातार बना रहा कि भविष्य में कैसे इसे लेकर तैयारी की जा सकती है। खासतौर पर जो अवैध पटाखा फैक्ट्रियाँ संचालित हो रही हैं, जिसे लेकर के ज़रूरी है कि एक्शन और अधिक सख्त हो, ताकि एक संदेश जाए और ऐसे अवैध पटाखा फैक्ट्री संचालित करने वाले जो ना सिर्फ अपनी जान को दांव पर लगा रहे हैं, बल्कि दूसरों की जान भी उन्होंने जोखिम में डाल रखी है। इस तरह से जो कार्य कर रहे हैं, अनैतिक कार्य कर रहे हैं, अवैध कार्य कर रहे हैं। बता दें कि ये भी कहा गया कि 600 किलो का था जो क्षेत्र में तय सीमा से ज़्यादा बारूद और पटाखे मिले। लाइसेंस तो 600 किलो का ले लिया था, लेकिन सीमा 600 किलो के लिए ही तय थी, लेकिन 1000 किलो तक आप सोचिएगा सामग्री मिली है, यानी कि तय सीमा से काफ़ी अधिक सामग्री मिली है, जो कि फिर एक बार कानून के साथ खिलवाड़ हो गया। कॉलेज से महज 300 मीटर दूरी पर संचालित मिले हैं कई गोदाम। सोचिए ज़रा कि सुरक्षा पर किस तरह से खतरा यहाँ, क्योंकि कॉलेज से कुछ ही मीटर की दूरी पर बताए गए जो कई गोदाम मिले। सोचिए अगर भगवान ना करे इस तरह की स्थितियाँ उत्पन्न हो जाती, किसी भी तरह से कोई शॉर्ट सर्किट या फिर चिंगारी के चलते इस तरह की घटनाएं हो जाती, तो फिर क्या सुरक्षा के साथ खिलवाड़ ना होता, ना सिर्फ अवैध फैक्ट्री में कार्य कर रहे लोगों के लिए, बल्कि जो वहाँ पर कॉलेज था उनमें पढ़ रहे अध्ययनरत विद्यार्थियों के लिए भी, और उनकी सुरक्षा के साथ भी ये बड़ा खिलवाड़ हो सकता था। 300 मीटर दूरी पर संचालित था। वाकई इस एक्शन से मान रहे हैं कि राहत तो ज़रूर मिल रही है। कई गोदाम सील कर संचालकों से पूछताछ की जा रही है। खून नागौरियन हादसे के बाद पुलिस ने विशेष अभियान चलाया। तो जैसा कि हमने आपको बताया कि खून नागौरियन हादसे के बाद पुलिस ने विशेष अभियान चलाकर राजधानी के जयपुर के अलग अलग इलाकों में, खासतौर पर जहां जिसे लेकर के इनपुट पुलिस को मिल रहे थे, वहां पर टीमें पहुंची और अभियान चलाकर बाकायदा एक एक ऐसे स्थानों को चिन्हित किया जहां पर घरों के भीतर ही अवैध रूप से इस तरह के जो गोदाम थे वो संचालित हो रहे थे, या फिर और भी इनपुट जिस तरह के पुलिस की टीमों को मिले थे। बता दें कि कई गोदाम जो है वो भी सील कर दिए गए। पुलिस पूछताछ कर रही है संचालकों से, इस बात को लेकर के पूछताछ हो रही है कि क्या वो और भी स्थानों पर इस तरह से गोदाम संचालित कर रहे हैं, अवैध सामग्री कौन पहुंचा रहा है उन तक, कितने लोग हैं जिन्हें ज़बरन या तो इस धंधे में धकेल दिया गया है, जिन्हें मजदूरी के नाम पर श्रमिक और जिनको पैसों का लालच देकर या फिर किसी की मजबूरी का फ़ायदा उठा करके ज़बरन उनसे कार्य तो नहीं करवाया जा रहा, कितने लोग हैं, अब पूछताछ की जा रही है। खून नागौरियन हादसे के बाद पुलिस ने विशेष अभियान चलाया और अवैध पटाखा गोदामों पर ये बड़ी कार्रवाई की गई है। तय सीमा से ज़्यादा जो बारूद हैं वो और पटाखे भी मिले हैं। हीरावाला, सुमेर रोड और चैनपुरा में छापेमारी की गई। आगे भी ऐसे एक्शन होते रहेंगे ये माना जाए। कई गोदाम सील कर संचालकों से पूछताछ की जा रही है। खून नागौरियन हादसे के बाद पुलिस ने विशेष अभियान चलाया। तो ये तो थी आज अब के दिन की तमाम खबरें। कल क्या कुछ हुआ, किस तरह से हादसे दुखद हुए, अब आगे किस तरह से कार्यक्रम रहेंगे। अब हम सीधे बात करते हैं फर्स्ट इंडिया समूह के द्वारा प्रकाशित अखबार की खबरों की। सबसे पहले बात करेंगे डेली इंग्लिश न्यूज़पेपर में प्रकाशित खबर, फिर बात करेंगे सच में धड़क में प्रकाशित खबरों की। शुरुआत करते हैं डेली इंग्लिश न्यूज़पेपर के साथ। सबसे पहले बात जिसे दुनिया भर ने देखा बड़ी दिलचस्पी के साथ, ट्रम्प मार्वल्स एट मूवीज नाइस एंजेलिक येट टफ पर्सोना। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने की है। कहा है कि प्रभावशाली नेता हैं और उन्होंने उन्हें अच्छा और प्रभावशाली सशक्त नेता भी बताया है। क्या कहा है और कैसा रहा ये मीटअप जिस पर नजरें टिकी थी, कल भी हमने आपको बताया था, इंतज़ार इसी का हो रहा था क्योंकि 16 महीने के बाद ये मुलाकात हुई। चलिए पूरी खबर में जानते हैं। तो पीएम नरेंद्र मोदी एंड यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप मेट on the sidelines of the G7 summit in France on Wednesday, marking a big step towards resetting ties between India and US, which have been rocked by tariff and most recently killing of 3 Indian sailors in US attack on ships near Strait of Hormuz. तो G7 summit का आयोजन फ्रांस में और वहाँ पर मुलाकात, हालांकि भारत G7 में विशेष रूप से आमंत्रित सदस्य के रूप में पहुंचा था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे फ्रांस और फिर स्लोवाकिया और फिर पुनः फ्रांस पहुंचे। वहां पर मुलाकात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और डोनाल्ड ट्रंप की हुई। वो हैंडशेक चर्चा का विषय बन गया, जिस हैंडशेक के बाद दुनिया ने देखा कि
जो रिश्ते बिगड़ने की बात हो रही थी या फिर रिश्ते तनावपूर्ण होने की बात हो रही थी, हाल ही के घटनाक्रमों, चाहे टैरिफ वॉर की बात हो या फिर भारतीय नाविकों के जहाज़ पर अमेरिकी हमलों में भारतीय नाविकों की मौत की बात हो, जिसके बाद अब यही था कि भविष्य कैसा रहेगा दोनों देशों के संबंधों का। तो G7 समिट के दौरान दोनों की मुलाकात और मुलाकात के दौरान बातचीत और फिर US प्रेसिडेंट का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ करना, उन्हें प्रभावशाली नेता बताना। एड्रेसिंग ट्रंप whom he met after 16 months, PM मोदी said, "It is pleasure to meet you again." PM ने कहा कि आप के साथ मुलाकात करना एक सुखद बात रही। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगली खबर की बात करते हैं। 6 UBT MPs to join Shinde camp and they set to get major boost in LS. शिवसेना UBT MPs reportedly formed a separate group in Lok Sabha on Wednesday and submitted a letter to Lok Sabha Speaker Om Birla. तो कल उथल पुथल का दिन राजनीतिक लिहाज से सिलसिला, क्योंकि खबरें आई कि शिवसेना उद्धव गुट से जुड़े सांसदों ने लोकसभा स्पीकर के पास पहुंचे और अपने एक अलग से ग्रुप बनाने की बात कही और फिर उनमें से जुड़ा एक पत्र भी उनको सौंपा लोकसभा स्पीकर को। The 6 MPs are expected to join Eknath Shinde led शिवसेना on June 19, the party's foundation day. तो बड़ी बात यह है कि कहा जा रहा है कि 19 जून को एकनाथ शिंदे की नेतृत्व वाली जो शिवसेना है उसमें वो लोग शामिल हो जाएंगे, जब फाउंडेशन डे भी है पार्टी का। और बागी होने की बात लगातार आती रही थी, जून का महीना पहले भी भारी पड़ा था और इस बार फिर खबर आई कि लोकसभा स्पीकर से मिले और फिर उन्हें एक अलग से ग्रुप बनाने की बात कही गई। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगली खबर का रुख करते हैं। इंडियाज एजुकेशन सिस्टम क्रशेज चिल्ड्रन सेज राहुल एट कोटा रैली। तो राहुल गांधी ने कोटा रैली के दौरान बड़ी बात कही। इंडिया का एजुकेशन सिस्टम बच्चों को क्रश कर रहा है, कुचल रहा है, उन पर दबाव बना रहा है। राहुल गांधी ने कोटा रैली के दौरान क्या कहा उन्होंने, पूरी खबर में जानिए। कांग्रेस लीडर एंड द लीडर ऑफ ऑपोजिशन इन द लोकसभा राहुल गांधी ऑन वेडनेसडे सेड द करंट एजुकेशन स्ट्रक्चर इज एक्सट्रीमली स्ट्रेसफुल एंड अनफेयर एंड दैट द इंडियाज एजुकेशन सिस्टम पुट प्रेशर ऑन चिल्ड्रन, स्ट्रेसेस देम एंड क्रशेस देम। राहुल गांधी ने कहा, कोटा दौरे के दौरान उन्होंने कहा कि जो एजुकेशन सिस्टम है इंडिया का वो तनावपूर्ण है, अन्यायपूर्ण है। राहुल गांधी ने ऐसा कहा, उन्होंने कहा कि बच्चों को दबाव में डालने का कार्य कर रहा है और बच्चों को क्रश कर रहा है। बता दें कि ही डिस्क्राइब इंडियाज एजुकेशन सिस्टम एज अ रिजेक्शन सिस्टम रेदर देन अ सिलेक्शन सिस्टम। उन्होंने रिजेक्शन सिस्टम बताया इसे सिलेक्शन सिस्टम बताने के बजाय। आगे बढ़ते हैं, अगली खबर की बात करते हैं। फॉल्स नैरेटिव्स बीइंग क्रिएटेड टू स्टॉप इंडियाज राइस, मोहन भागवत। मोहन भागवत ने कहा कि जो फॉल्स नैरेटिव हैं, जो गलत बातें हैं, वो इंडिया की राइस को, इंडिया के उत्थान को, भारत के उत्थान को रोकने का कार्य करें। क्या कहा उन्होंने, किस कार्यक्रम में कहा, चलिए आपको पूरी खबर बताते हैं। आरएसएस चीफ मोहन भागवत ऑन वेडनेसडे सेड अटेम्प्ट्स वर बीइंग मेड बोथ विद इन एंड आउटसाइड इंडिया टू क्रिएट फॉल्स नैरेटिव्स एंड स्प्रेड फॉल्स रिपोर्ट्स टू वीकन द कंट्रीज राइस। तो आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने कहा वेंसडे को, जब वो महाराणा प्रताप जयंती के मौके पर आयोजित एक कार्यक्रम में भाग ले रहे थे, तो उन्होंने कहा कि भारत के भीतर और भारत के बाहर कोशिशें की गई कि जो फॉल्स नैरेटिव हैं, गलत बातें हैं, उनको फैलाया जाए ताकि जो भारत का उत्थान है या भारत का जो विकास है उसे रोक लिया जाए। Those opposing India's rise were using different means despite having greater resources, he said at a program here और महाराणा प्रताप जयंती विदाउट एलोब्रेटिंग। तो बड़ी बात उन्होंने कही, हालांकि ज़्यादा उन्होंने इसको एलोब्रेट नहीं किया, लेकिन उन्होंने इस पर कहा कि जो भारत के अंदर है और बाहर ही कोशिशें की जा रही हैं और ऐसे लोग अलग अलग तरीक़ों को अपना रहे हैं जो भारत के खिलाफ नैरेटिव चला रहे हैं और भारत के विकास को और उत्थान को रोकने का प्रयास कर रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगली खबर। अब हम सीधा बात करेंगे दैनिक हिंदी अखबार सच पे जड़ पे प्रकाशित खबर के बारे में। चलिए बताते हैं आपको पहली प्रकाशित खबर क्या है। अफसरों को सीएम की दोस्त, मेरे कैमरे से कोई नहीं बचता। क्या कहा मुख्यमंत्री ने, जानते हैं। मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने बुधवार को उदयपुर प्रवास के दौरान अधिकारियों और कर्मचारियों को स्पष्ट संदेश दिया कि जनता के कार्यों में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने आगे कहा कि सेवा शिविरों में आने वाले प्रत्येक व्यक्ति की समस्या का संवेदनशीलता, गंभीरता के साथ समाधान होना चाहिए, क्योंकि आम नागरिक के लिए उसका छोटा सा काम भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो मुख्यमंत्री की दो टूक है कि कैमरे से कोई नहीं बचता और कोशिश फिर यही है कि लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी, एक्शन होगा, आप व्यक्ति तक पहुँचें, उसकी समस्या का समाधान करें और योजनाओं का लाभ भी उसे मिले। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगली खबर मानसून की है, मौसम से जुड़ी है और आपके लिए है। मानसून की चाल सुस्त, 40% देश में बारिश का संकट, कई राज्यों में बादलों का पता ही नहीं। क्या है पूरी खबर, जानते हैं। जून के तीसरे सप्ताह में भी दक्षिण पश्चिम मानसून देश के बड़े हिस्सों तक नहीं पहुंच पाया। बता दें कि 17 जून की सैटेलाइट तस्वीरों में महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान और कर्नाटक के ऊपर मानसूनी बादलों की कमी दिखाई दी। मौसम विभाग के अनुसार देश के करीब 40% क्षेत्र में वर्षा सामान्य से कम रही। 4 जून को केरल पहुंचा था मानसून।
19 राज्यों तक तो पहुंच गया, लेकिन एक सप्ताह से तेलंगाना में ही ठहरा हुआ है। हालांकि प्री मानसून गतिविधियों और स्थानीय मौसम प्रणालियों के कारण अधिकांश राज्यों में तापमान 40 डिग्री के पार और इससे नीचे बना हुआ है। लेकिन अल नीनो का असर है, अल नीनो पर नज़र भी सरकार की है, लेकिन जो मानसून है उसकी धीमी चाल है। इस बार मानसून का जो प्रवेश था वो भी देरी से हुआ, 1 जून की बजाय 4 को आया, 3 दिन लेट, और अब जो गति है वो भी धीमी हो गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगली खबर की बात करते हैं। सच में में प्रकाशन अगली खबर क्या कहती है आपके लिए। तो 19 अनुकंपा मामलों में राहत, पदोन्नति में 2 साल की छूट का रास्ता साफ है। मुख्यमंत्री मृदुला शर्मा के कर्मचारी हितैषी फैसले के बारे में जानते हैं। मुख्यमंत्री ने बुधवार को कर्मचारी कल्याण और प्रशासनिक सुधार से जुड़े कई महत्वपूर्ण फैसले लिए। उन्होंने मृतक राजकीय कर्मचारियों के आश्रितों को राहत देते हुए अनुकंपा नियुक्ति के 29 प्रकरणों में शिथिलता प्रदान की है। साथ ही जो पदोन्नति है उसमें अनुभव तथा सेवा अवधि के अनिवार्यता में 2 वर्ष की छूट देने के लिए विभिन्न सेवा जो नियम है उसमें संशोधन का निर्णय ले लिया है। बता दें कि 149 नए पदों के सृजन को भी सचिवालय में कार्यकुशलता बढ़ाने के लिए मंजूरी दे दी गई है। तो बता दें कि कर्मचारी हितैषी फैसले जिसमें राहत कई मामलों में दी गई है और पदोन्नति के लिए भी बड़ा फैसला लिया है। 2 साल की छूट का रास्ता, इंतजार भी था, खुशी की लहर भी कर्मचारियों में वो साफ हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगली खबर की बात करते हैं। फर्स्ट इंडिया समूह के द्वारा प्रकाशित अखबार की अगली खबर क्या है। प्रभारी सचिवों को 25 दिनों में 4 बार अपने जिलों में जाना होगा। सरकार ने जिला प्रभारियों और सचिवों की भूमिका जिम्मेदारी बढ़ा दी है। राज्य सरकार ने फील्ड प्रशासन में जिला प्रभारी सचिवों की भूमिका और जिम्मेदारी काफ़ी हद तक बढ़ा दी। उन्होंने सरकार के हर कार्यक्रम, अभियान और उत्सव की मॉनिटरिंग के लिए महीने में कई बार अपने जिलों में जाना पड़ रहा है और आवश्यक अनुसार ही रात्रि विश्राम भी करना पड़ रहा है। प्रशासन सुधार विभाग के ताजा आदेश अनुसार 16 जून से 10 जुलाई के बीच 25 दिनों में सभी प्रभारी सचिवों को अलग अलग संदर्भ में 4 बार अपने ज़िलों में जाना होगा। साथ ही 4 बार अपने ज़िलों में 25 दिनों के भीतर जाना होगा। 21 जून को योग दिवस कार्यक्रम में भाग लेना होगा। ग्रामीण शहरी शिविरों का पुनर्निरीक्षण करना होगा तथा जिन जिलों में नीट का आयोजन है वहाँ मॉनिटरिंग भी करनी होगी। तो उसमें बता दें कि 25 दिनों के भीतर, जिसमें 16 जून से 10 जुलाई के बीच है, अब उन्हें जाना होगा, विजिट करना होगा, ताकि जो वाकई फील्ड में क्या चल रहा है उससे अवगत हो पाए अधिकारी। चलिए ये तो थी तमाम बड़ी खबरें। ब्रेक से पहले हमने बात की आज के दिन की तमाम खबरों की, कल क्या कुछ हुआ, लेकिन अब हम सीधा बिना समय गवाए बात करेंगे फिटनेस को लेकर के, क्योंकि हम मौजूद हैं स्वेटअप द लग्जरी फिटनेस जिम में और हमारी यही कोशिश है, क्योंकि हमें आपकी बड़ी फिक्र है। हम चाहते हैं कि आप भी खुश रहें, स्वस्थ रहें, अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। चलिए हम बात करते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं आज जिम मेंबर हैं, इनका नाम है वंदना शर्मा जी। जानेंगे इनसे क्या है इनकी फिटनेस का राज। सबसे पहले तो वंदना जी बहुत वेलकम आपका फर्स्ट इंडिया के साथ जुड़ने के लिए। वंदना जी, फिटनेस को लेकर आपकी जर्नी क्या रही? एकदम आप रिलैक्स, और आज हम बस आपसे जानना चाहते हैं कि आप कैसा फील करती हैं। क्या आपको लाइफ में ऐसी बातें हुई जिनके चलते आपको लगा कि बस अब समय आ गया है फिट होने का, और कैसे दूसरों को भी आप मोटिवेट करते हैं? एक्चुअली मैम मेरे मेडिकल इश्यूज़ बहुत रहते हैं मेरे, आए दिन कभी कुछ, तो मुझे घर में रहती हूँ तो मुझे बहुत नेगेटिव फील करती हूँ कि हाँ मैं कुछ कर नहीं सकती, मैं कुछ कर नहीं सकती। तो मुझे ऐसा लगा हाँ कि वर्कआउट करना चाहिए। कोई म्यूज़िक से खुश रहता है, कोई डांस से खुश रहता है, कोई वर्कआउट से खुश रहता है। तो मुझे लगा ठीक है कुछ ना करना चाहिए, तो मैंने वर्कआउट किया, यहाँ आना स्टार्ट किया। 2 साल हो गए मुझे, तो एक पॉजिटिव वाइब्स आती कि हाँ अपने लिए कुछ टाइम निकाला मैंने, तो वो मस्ट है। तो मेरा कहना यही है, हमेशा अपने आप के लिए टाइम निकालना चाहिए। तो 30 मिनट्स निकालो, चाहे 1 आवर निकालो, कैसे भी वॉक करो, योगा करो, वर्कआउट करो, कैसे भी करो, बट अपने लिए टाइम निकालना बहुत मस्ट है। मैं भी है, ऐसा मैं सोचती हूँ। और वंदना जी, आपकी बातों से मैं भी, वाकई दर्शक तो हो ही रहे होंगे, हम यही उम्मीद करें, लेकिन मैं भी आपकी बातों से बड़ी मोटिवेट भी हो रही हूँ। वंदना जी, क्या आपको इस फिटनेस की जर्नी में अभी चैलेंज लगता है? क्योंकि आप एक गृहिणी भी हैं, वहाँ भी आप पूरा समय देती हैं, घर संभालती हैं, परिवार देखती हैं। अब क्या चैलेंज लगता है, लेकिन आप उस चैलेंज से ओवरकम कैसे करती हैं? एक्चुअली क्या, मेरा सोने का कोई टाइम नहीं है। 12 बज जाते हैं, 1 बज जाते हैं। उठना मेरा टाइम फिक्स है, 5 बजे मुझे उठना है। वो मेरा बहुत बड़ा टास्क होता है कि मॉर्निंग में उठना है। बट मैं सोचती हूँ कि डेली का रूटीन है, एक दिन टाल दो, एक दिन स्किप कर दो, 2 दिन स्किप कर दो, वो नहीं करना चाहिए। कि आपको चैलेंज लिया है तो उसे फुल डेडिकेशन से आप करो, चाहे आप 2 बजे सो, चाहे। मेरा मानना है कि हाँ ठीक है, हो जाती है नींद, नहीं होती ठीक है, दैट्स इट। बट वर्कआउट अच्छा फील होता है मुझे, आना अच्छा लगता है, पॉजिटिव वाइब्स आती है मुझे। मेरा बेटा भी आता है यहाँ पे, तो हम साथ आते हैं, तो काफ़ी अच्छा लगता है, तो बेटा भी आता है। डाइट क्या रहती है आपकी? क्या आप डाइट में जिम प्रोटीन को ज़्यादा तवज्जो देती हैं, या फिर जो घर में ही हमारे जो कि सोर्सेज ऐसे होते हैं, क्या आप उन पर ध्यान देती हैं? नहीं, नेचुरल डाइट कुछ नहीं करती मैं, नेचुरली प्रोसेस से करती हूँ मैं, ऐसा कुछ भी नहीं।
डाइटिंग फॉलो नहीं करती, एक मेंटल पीस के लिए, एक फिटनेस के लिए यहाँ आती हूँ मैं। तो आपकी फ़िटनेस है क्या वो इस चार दीवारी तक कहीं जिम तक सीमित है, या फिर इसके अलावा भी आप यहाँ से जाने के बाद या आने से पहले कुछ अपनी फ़िटनेस के लिए करती हैं? नहीं करती हूँ ना, घर पे भी ध्यान देती हूँ कि जैसे लेट नाइट मुझे खाना नहीं खाना है, तो हर चीज़ का ध्यान रखती हूँ मैं। वाटर इनटेक कितना होना चाहिए हमारी बॉडी में, इतना लेना चाहिए, उन सब का ध्यान रखती हूँ मैं। ये रखना मस्ट है, मैं भी सबको रखना चाहिए, इन चीज़ों को ध्यान रखना है। हाँ, डाइटिंग मैं नहीं कर सकती, ये मेरे साथ प्रॉब्लम है, मैं डाइटिंग नहीं कर सकती। अदरवाइज़ फिटनेस पे ध्यान देती हूँ पूरा, वर्कआउट अच्छा करती हूँ। अब इस बुलेटिन को क्लोज करना है, पहले तो आप एक फिटनेस संदेश दीजिएगा, लेकिन मैं आपसे ये भी पूछना चाहूँगी, कैसा लग रहा है बात करके, अच्छा लग रहा है? हाँ, एकदम कंफर्ट जोन में हो। चलिए, तो अभी आप ठीक है, तबीयत वगैरह आपकी बढ़िया? एक फिटनेस से जुड़ा कोई संदेश आज आप देखना चाहें, क्योंकि आपकी जर्नी काफ़ी इमोशनल भी है थोड़ी सी। नहीं, मैं यही कहना चाहूँगी, कभी भी ज़िंदगी में हार नहीं माननी चाहिए, हमेशा मोटिवेट रहना चाहिए, डेडिकेशन रखना चाहिए लाइफ में। कभी नहीं करो मैं कुछ नहीं कर सकती, हम सब कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते, ये मेरा मानना है। बहुत धन्यवाद आपका बात करने के लिए। तो ये थी जिम मेंबर वंदना शर्मा, इनका नाम है। फिटनेस से जुड़ी इन्होंने अपनी जीवन की कहानी बताई, थोड़ी इमोशनल भी हुई और हम भी थोड़े, क्योंकि इन्होंने जिस तरह से बताया कि इनकी लाइफ किस तरह से रही और फिर फिटनेस ने इनकी कितनी मदद की, तो हम भी आपसे यही कहेंगे अंत में कि लाइफ हमेशा आपकी एक्साइटिंग रहे यही ज़रूरी नहीं है। कई बार बोरिंग डे भी आपके जीवन में कुछ नई शुरुआत आपके लिए लेकर आती है। तो आप अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें, अपने लिए समय निकालें, फिटनेस पर ध्यान दें, क्योंकि वही आपकी जीवन में असली कमाई है, असली पूंजी है। चलिए, आज के लिए इस खास बुलेटिन में इतना ही। कल फिर मिलेंगे आपसे, तब तक लिए नमस्कार, धन्यवाद। देखते रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज़।